सकारात्मक गतिविधियों का लेखा जोखा। NTV। हम सबके पितृतुल्य परम श्रद्धेय घनश्याम जी सक्सेना विराजमान हैं। उनके परिचय को सुनकर के मैं स्मरण कर रहा था कि 1992 में जब मैंने बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में कदम रखा था, देवपुत्र का संपादक में 92 में हुआ और श्रद्धेय घनश्याम जी सक्सेना 1991 में सेवानिवृत्त हो गए और अभी तक वे पारी खेल रहे हैं साहित्य में। और इसलिए मैं उनके इस सुदीर्घ स्वस्थ जीवन को प्रणाम कर रहा हूँ। उनकी सेवाएं तो अप्रतिम हैं ही। परम श्रद्धेय राजीव वर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं और जिस परिवार में माँ विवाह में अपने पिता से संपत्ति के रूप में पुस्तकें लेकर के आती हो, उनके पुत्र किसी साहित्यिक सभा में कॉस्मेटिक पर्सन होकर के नहीं आ सकते, ये तो कभी बात है। इसलिए मैं उनके साहित्य अनुराग को भी प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय कुमार सुरेश जी, उनकी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत लेखन क्षमता को मैं सदैव बहुत उनकी पीठ पीछे सदैव सराहता हूँ और मैं आज उनके प्रत्यक्ष भी कह रहा हूँ कि सचमुच वो बड़ा काम कर रहे हैं लेखन के क्षेत्र में भी और आधुनिक साधनों पर भी। अभी YouTube पर उनका जब चैनल में देख रहा था, कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले इतिहास के अनछुए प्रश्नों को वो नई पीढ़ी के लिए इस माध्यम से सौंप रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा काम वो संपन्न कर रहे हैं। संगीत के क्षेत्र से बहुत ही निष्णात आदरणीय उल्लास तेलन जी उपस्थित है। उन्होंने सुरमई लता पुस्तक के विशुद्ध संगीतमय पक्ष को आज यहाँ पर उद्धृत किया। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और आज कुशल संचालक आदरणीय गोकुल जी तो हैं ही, और जिनके कारण से हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, आदरणीय सुरेश जी पटवा, आज के उत्सव मूर्ति। मैं आज सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि ईश्वर कभी कभी नामकरण भी बड़ा सोच समझकर करवाता है व्यक्ति का। वे निश्चित रूप से जो साहित्य और व्याकरण के जानकार हैं, वे मेरे त्रुटि को इंगित करेंगे, लेकिन घनश्याम जी ने बड़ी सुविधा दे दी कि दोष को गुण बना करके देखना चाहिए, तो मेरे दोष को गुण बनाकर देखी कि वे सुर और असुर उस अर्थ में सुर के ईश थे, लेकिन शायद उनको सुरों का ईश बना करके ईश्वर ने भेजा था ताकि वे सुरमई लता लिख सकें। और इसलिए आज उनका यह जो कृति हम सब लोगों ने आज विमोचित की, वास्तव में वो जब बातचीत कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कट पेस्ट की जितनी सकारात्मक परिभाषा उन्होंने दी, ईश्वर करे कि कट पेस्ट की ऐसी सद्बुद्धि आज के युग के सब साहित्यकारों को भी मिले। इतना सुंदर कट पेस्ट अगर हम कर पाए तो शायद वही सार्थक लेखन भी बनता है। और स्त्री पुरुष के संदर्भ में जरूर उनके मन का कष्ट बाहर आया प्रश्नोत्तरी में, तो मुझे लगा कि उससे दुखी होने की आवश्यकता पटवा जी इसलिए नहीं है कि इस प्रकार के विषयों पर लिखा हुआ साहित्य सामान्यतया लोगों के पढ़े बगैर ही कहीं ना कहीं कभी कभी हाशिए पर डाल दिया जाता है, केवल शीर्षक के आधार पर। और निश्चित रूप से आपने जब कहा कि उसकी पूर्व पीठिका रखी, तो मुझे लगा इतने परिश्रम के बाद कोई ग्रंथ तैयार हो, लेकिन ये सब मनुस्मृति के साथ भी हुआ है। आप मनुस्मृति जलाने वालों से पूछ लें कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, किसी को नहीं पता है। और एक अद्भुत ग्रंथ सृष्टि का वो इसी ढंग से जलाया जाता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, बिना सोचे समझे। और यही स्थिति कामसूत्र की भी हुई है। मैं कई बार कहता हूं कि लोगों को कामसूत्र सुनते ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कामसूत्र यानी सेक्स का ज्ञान। आप जिसको भोजन की थाली परोसना और सजाने की कला कहते हैं, वो कामसूत्र में। आप जिसको नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत मरीज की देखभाल कहते हैं, वो कामसूत्र में। एक अच्छी गृहिणी को घर में बिस्तर ठीक से कैसे सजाना चाहिए, लगाना चाहिए, वह ज्ञान भी कामसूत्र में है। और कामसूत्र में जिसको आप इन दिनों ब्यूटी पार्लर कोर्स कहते हैं, वह पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी, पूरा सिलेबस, वो भी आपको कामसूत्र में। इस समय कमर्शियल कोर्स की अगर आप गिनती करें तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले लगभग 57 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आप कामसूत्र में पढ़ सकते हैं, जिनको आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। लेकिन हमने एक दृष्टि विकसित कर ली, तो इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब अच्छे साहित्य के साथ होता है। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं इंदौर का प्रतिनिधित्व करता हूं और इंदौर की सारी उपलब्धियों को तराजू के एक पलड़े में रख दे तो शायद दूसरा पलड़ा केवल इसलिए भारी रहता है कि वहां लता दीदी का जन्म हुआ।
और इसलिए मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। और साहित्य और संगीत का जो आपस में सहसंबंध है, मैं कई बार विचार करता हूँ कि जहाँ आकर के साहित्य घुटने टेकता है। मैं बच्चों की जब कविता लेखन की कार्यशाला में जाता हूँ, मैं कविता खुद नहीं लिखता, जीवन में एक भी कविता नहीं लिखी, बच्चों को सिखाने जाता हूँ। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि जब साहित्य अपने आप को बोला अनुभव करने लगता है, आप जब छंदबद्ध रचना कर्म करते हैं और आपको लगता है कि एक मात्रा कम हो रही, जहां पर हम सब जैसे साहित्यकार इस तुक को मिलाने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तब एक शब्द, एक फ्रेज तैयार होता है जिसको हम शब्द युग्म कहते हैं, वह है तुक तान। उसको पूरा करते हैं तेलंगी जी जैसे। और ये संगीत का अवदान है कि आप कम मात्रा में भी रचना दीजिए, रचनाकार, संगीतकार, गायक उसको अपनी तान से बराबर कर देता है। और ये वास्तव में साहित्य और संगीत का एक ऐसा संगम है जो संतुलन बैठाता है। कई बार लगता है मैं इस बात को उल्लेख भी करता हूं कि ईश्वर ने मनुष्य को बना दिया, लेकिन मनुष्य शायद ईश्वर के साकार रूप को समझ ही नहीं पाता अगर चित्रकार नहीं होते। चित्रकार राजा रवि वर्मा जैसे किसी व्यक्ति ने संस्कृत वाङ्मय को पढ़ा, उन्होंने संस्कृत श्लोकों के अर्थ को समझा। और गणेश जी ऐसे होते हैं, वक्रतुंड महाकाय, उन्होंने बनाया उसको। महाकाय क्या होता है, वक्रतुंड क्या होता है, वो पेट कैसा बड़ा है, उनकी सूंड कैसी टेढ़ी है, एक दंत कैसे होते हैं, और ऐसे सारे देवी देवताओं का चित्रण किया। कभी कभी जब व्यक्ति के पास कला होती है तो वह मनुष्य ईश्वर को भी आकार देने में समर्थ हो जाता है। ये साहित्य और कला का संबंध है। अन्यथा साहित्य तो लिख करके चला गया था, संस्कृत वाङ्मय था, लेकिन हम आज अगर लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, गणेश जी को देख रहे हैं, विष्णु जी को देख रहे हैं, ये सब केवल कला के कारण हो पाए। और इन दोनों को समावेश करके सुरेश जी ने जब सुरमई लता लिखी, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम था। वास्तव में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, लता दीदी के बारे में बात करते हुए मैं बहुत भावुक होता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप साहित्य अकादमी के डायरेक्टर हो, लता दीदी कही आपने फेसबुक पर एक भी पोस्ट नहीं डाली। मैंने कहा लता दीदी को इतना हल्के करके आकलन मैं नहीं कर सकता। वो एक फेसबुक की पोस्ट की चीज नहीं है, वो ईश्वर की सृष्टि का एक ऐसा अप्रतिम उपहार है इस मनुष्य जगत को, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी को लगा हुआ है कि सारे साहित्यकार मिलकर के कहते हैं कि हम सब शब्द ब्रह्म के साधक हैं। तो ये जो शब्द ब्रह्म कहा जाता है, मेरा स्वरूप कहा जाता है, तो मेरे निराकार स्वरूप को दुनिया समझ पाएगी क्या? तो क्यों ना, जैसे राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाए, मूर्तिकार ईश्वर की मूर्ति बनाता है, जैसे शायद स्वयं ब्रह्मा ने अपने ब्रह्म स्वरूप को संगीत में समझाने के लिए लता दीदी को इस धरती पर अवतरित किया। लता दीदी तो वो कदर है। और इसलिए कई बार तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए पूरी फिल्मी दुनिया में कोई तुलना नहीं कर रहा है, इसको आप अन्यथा भी मत लीजिए, लेकिन क्या हमने कभी रफी भाईजान कहा क्या कभी हमने मुकेश भाई साहब कहा क्या, या कभी हमने किसी को काका कहा क्या? आप जैसे ही एक आत्मीय संबोधन दीदी का उल्लेख करते हैं, पूरे भारत में आपको देखिए कि एकदम से अगर किसी के ध्यान में कोई चेहरा आता है तो केवल लता दीदी का आता है। दूसरी दीदी तो अभी अभी इस समय अवतरित हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो ध्यान नहीं आया। लता दीदी हमारी आत्मा में प्रविष्ट हो चुकी है इस संबोधन के कारण से, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए एक प्रतीक का उपयोग करने की आज मेरी इच्छा है कि जैसे न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड देते हैं, तो मृत्यु दंड देने के बाद वो अपनी कलम को तोड़ देते हैं। मैंने कानून के जानकारों से ऐसा सुना है कि वो कलम इसलिए तोड़ देते हैं ताकि हे ईश्वर, ऐसा कोई दूसरा अवसर ना आए कि दोबारा किसी की जीवन को छीनना पड़े, इसलिए उस कलम को तोड़ दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः सृष्टि ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने गायन के शिखर पर पहुंचने के बाद लता दीदी की मृत्यु के पश्चात गायन के शिखर को तोड़ दिया। अब उस शिखर पर कोई नहीं बैठ पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए सचमुच लता दीदी है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल NTV से। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।